हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। गणिता प्रकाश बुक में से क्लास 8 स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर प्ले के हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं जो फिगर इट आउट हैं पेज नंबर 126 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है तो आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका 5th पार्ट करवाऊंगी। जैसे 1 2 3 दिए हैं तो इसके सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो। 1 + 2 + 3 ये कितना आ गया 6। 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल नहीं है 9 से तो हम इसकी पूरी बात कह सकते हैं कि ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल हो तो 9 से डिविजिबल होता है। तो 9 का रूल भी मैं लिखवा देती हूँ। रूल ऑफ डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो अब मैं 5th पार्ट है उसको करके दिखाती हूँ। जैसे सम निकाला, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया, ये 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 0 16, 16 + 9 25, 25 + 5 30। तो 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। So this number is also not divisible by 9। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ एक रूल में और है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बता देती हूँ। 9 3 5 4 एंड 7 ये आप MCQs में यूज़ करना, वैसे मत यूज़ करना इसको। जैसे अगर आपके पास 9 है, जो भी इसके अगर डिविजिबल है ना तो आप 9 की पेयरिंग बनानी शुरू करो। तो 9 पहले है तो 9 कट कर दिया, 5 + 4 ये भी 9 बन गया, कट कर दिया। तो सिर्फ आप ना इनको ऐड करो। जैसे ये 7 + 3 कितना रह गया 10 ना, तो ये डिविजिबल नहीं है। मतलब अगर 9 9 के पेयरिंग हम कट करते जाएं, जो बचेगा जैसे ये 10 बच गया तो नॉट डिविजिबल। तो आपको ऐसे नहीं है कि जब कैलकुलेशन हो रही हो बहुत सारे नंबर्स दिए हो ना तो 9 वाले पेयरिंग को पहले कट कर दो, फिर रिमेनिंग नंबर को ऐड कर सकते हो, उनको चेक कर ले। तो ये एक ट्रिक है, बट ये MCQs पे अप्लाई करना सिर्फ। तो नॉट डिविजिबल बाय 9। आगे है आपका सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद ऑड डिजिट्स। आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो मल्टीपल भी है 9 का, बट इसमें कोई भी ऑड डिजिट नहीं है। देखो अगर कोई भी ऑड डिजिट नहीं है तो पहली बात तो हम ये कहेंगे देखो 1 डिजिट नंबर तो नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 लेंगे तो 9 ही है। तो और वो क्या है ऑड, तो 9 नहीं ले सकते हम, बिकॉज 9 इज ऑड। अब 2 डिजिट वाले नंबर में अगर हम निकाल लें तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास जैसे हम देखें कि 1 से लेके अगर आप यहाँ तक 19 वगैरह तक देखोगे तो 1 आ रहा है आपका ऑड नंबर, तो वो भी नहीं ले सकते। और अगर हम इसके बाद वाले नंबर्स की बात करें जो ऑड डिजिट ना हो, तो जैसे 18 तो कैंसिल हो गया, उसके बाद 27 है उसमें भी एक ऑड डिजिट आ रहा है, उसके बाद 36 है उसमें भी ऑड डिजिट आ रहा है। मतलब क्या है, आप 99 तक कोई भी नंबर देख रहे हो तो उसमें ऑड डिजिट आ ही रहा है एक, तो हम 2 डिजिट वाले भी क्या है कैंसिल कर देंगे। नो नंबर वी फाइंड। आगे हम अब करेंगे 3 डिजिट नंबर पे बात। अगर 3 डिजिट वाले नंबर देखेंगे तो 100 से स्टार्ट होके 199 तक 1 तो आ ही रहा है ना, तो 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना, 1 शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज ऑड नंबर, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद 199 के बाद अब हमने स्टार्ट करना है 200 से, ठीक है। अब इसके बाद अगर सोचना शुरू कर रहे हो आप कि 200 से, तो अब आप ये भी देख लीजिए कि सम कितना बनाना है। अगर आप सम बना रहे हो, जैसे हम मान लीजिए हमने अब 9 बनाना है, तो मैं अगर 207 लेती हूँ, ठीक है, तो 207 लेने से क्या होएगा ऑड नंबर आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया अपना। उसके बाद अगर मैं इवन नंबर लेती हूँ तो अपना 9 नहीं बन रहा, तो अब हम नेक्स्ट नंबर क्या ट्राई कर लेते हैं कि 18 बन जाए सम। अब 18 बनाना है सम हमने, तो हम इसमें क्या देखो 18 बनाने के लिए तो बड़े डिजिट्स चाहिए,
तो अब मैं बड़े डिजिट्स की तरफ जा रही हूँ। तो अब मेरे पास क्या है, अगर आप देखो कोई भी नंबर लोगे 3 4 तो बहुत छोटे नंबर है, 18 तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अब ना आप ऐसे करो कि पीछे से स्टार्ट करो, 299 से सोचना शुरू करो। 299 से सोचते सोचते ना आप 18 तक आ जाओगे। अगर 299 वाली लाइन हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइन आ जाती है, 290 वाली, क्योंकि 99 वाली लाइन है जो वो सारी क्या है, ऑड नंबर से भरी हुई है, तो उसको भी हमने स्किप करना है। तो अब हमारे पास जो 80 वाली लाइन है उसमें से हमें ये नंबर मिल रहा है 288। अब इसके डिजिट्स का सम भी देखो, ये 18 है, तो ये डिविजिबल बाय 9 है। तो इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर से करते जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि ये लेंथी है, पर आपको एक बार जब भी 3-4 सम इस तरह के प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये ट्रिक्स और फास्ट आनी लग जाएंगी। तो यही हमारे जो ट्रायल मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 288 नंबर है, जो कि हम स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 बट नो और डिजिट्स के अकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मल्टीपल ऑफ 9 क्लोजेस्ट टू मल्टीपल ऑफ 9 क्लोजेस्ट टू 6000। अब 6000 से नियर अबाउट, तो इसके लिए तो बिल्कुल आसान है, हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, देखो 6 + 0 + 0 + 0 6। इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल 9 का 9 ही है, तो 9 आ जाए। तो 9 - 6 कितना आ गया, 3। तो हम क्या करेंगे, 6000 में 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 6003। तो हमारा क्या आ गया, जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू 6000 एंड डिविजिबल बाय 9। तो हमने ये नंबर बना दिया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 9 देयर एग्जिस्ट बिटवीन 4300 एंड 4400। तो हमें ये वाले फाइंड आउट करने हैं। देखो, सबसे पहले जब भी मल्टीपल्स ऑफ 9 की बात कर रहे हैं ना, तो आप डिवाइड करके पहले तो इसको हम जो मल्टीपल है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, हमें कॉन्शियंट की ज़रूरत नहीं है, तो एक बार शायद आप छोड़ भी सकते हो लिखने की, क्योंकि हम इसका सम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 7063 7063। हमें रिमाइंडर और ये चाहिए था। तो अब मैं जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालती हूँ ना, तो रिमाइंडर तो माइनस ही होएगा, पर डिवाइज़र ऐड भी होएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40432। अब आगे हम फिर से 4400 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ। ये कितना आ गया हमारे पास, अगेन 36। यहाँ पे कितना आ गया, 8 72 80 72 8। अब रिमाइंडर सीधे माइनस कर दो। जब लार्जेस्ट ढूंढते हैं तब सीधे रिमाइंडर माइनस करना होता है। जब स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो रिमाइंडर माइनस करने के साथ साथ डिवाइज़र को ऐड भी करना होता है। तो अब हम इसको माइनस करा, ये कितना आ गया, 4392। तो अब इनके बीच वाले जो नंबर फाइंड आउट करने हैं उसका क्या फॉर्मूला है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर 9 + 1। तो ग्रेटेस्ट हमारे पास 4392 - 4302 ओवर 9 + 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसको हमने ऐड करा, 90 को 9 से डिवाइड करा +1, तो ये कट करके कितना आ गया, 10 10 + 1 11। तो 11 आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से आपका ये वाला है, ये ख़त्म होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके साथ हमारे जो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, तो मैंने सोचा इसको अलग से ही करवा देते हैं। कल को मैं डिजिटल रूट के क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आप जुड़े रहना इसके साथ। लाइक और कमेंट कर दीजिए करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे मुझे पता चलता है कि बच्चे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन आती है कि मैं क्लास 8 के टॉपिक ही उठाऊँ। अदरवाइज़ फिर मेरे को भी होता है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही डालूँ। तो जो भी बच्चे चाहते हैं टॉपिक उठाने के लिए कमेंट ज़रूर करा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।